सिद्दीकी आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है, सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का। कप्तान भी मौजूद है, खिलाड़ी भी मौजूद है और नायब कप्तान भी मौजूद है। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में मखदूम शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी नजर जो हद निगाह तक मैं एक इंसानों का समुंदर देख रहा हूं, इस तारीखी समुंदर को देखकर मैं सिर्फ कह सकता हूं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साथियों, यही परेड ग्राउंड था और यही शाम के लम्हात थे। 2 नवंबर की शाम थी। यहां इज्तिमा जमा हुआ क्योंकि 1 नवंबर को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया और कहा आओ हम तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए तैयार हैं। हमने पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने फरियाद रखी और वो फरियाद रखकर सड़कों से निकलकर कानून की सबसे बड़ी कचहरी में चले गए और 2 तारीख को कौम को पैगाम दिया और कौम को तैयार किया। किस मतमे नजर पर? याद है कि भूल गए? भूल गए? अगर याद है तो उस कौम ने 2 नवंबर को कहा था, मुझे वो शाम याद है, एक नारा बुलंद किया था और वो नारा था गो नवाज गो। किया था ना? आपने किया था, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के बेटों बेटियों ने, किसानों मजदूरों ने, मेहनतकशों ने, तालिब इल्मों ने, पाकिस्तान के सिपाहियों ने ये नारा बुलंद किया था। और आज जब मैं आ रहा था तो मैं कह रहा था नवाज, हम गो नवाज गो कहते थे। कौम ने आज क्या कहेंगे? कौम तो कहेगी गॉन, नवाज गॉन। नवाज नहीं 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 नहीं, नवाज एक दफा फिर दिल की गहराइयों से आवाज निकले, नवाज। ये हुई ना बात, तो वो तो चला गया। आज मैं सबसे पहले शुक्र करता हूं उस हस्ती का जो चाहे तो हालात पलट दे, वो चाहे तो अबाबीलों से हाथी, मस्त हाथी को दौड़ा दे, और चाहे ते चिड़िया तू बाज मरा देवे। और हम सजदा शुक्र बजा लाते हैं परवरदिगार का, जिसने आज की ये शाम देखनी नसीब की। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं पाकिस्तान की आवाम का, जिनकी अनगिनत दुआओं से आज की शाम हम सबको नसीब हुई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं
पीटीआई के कारकुनों का, जिन्होंने इस्तकामत के साथ, जुर्रत के साथ, जवामर्दी के साथ पुलिस का मुकाबला किया, लाठियों का मुकाबला किया। हमारी खवातीन के बाल खींचे गए, हमारे नौजवानों पे टेयर गैसिंग की गई। मैं सलाम करता हूं खैबर पख्तूनख्वा के उन पख्तूनों का जिन्होंने पंजाब की पुलिस की बर्बरियत को बर्दाश्त किया। मैं सलाम पेश करता हूं जेआईटी के उन 6 मेंबरों का जिन्होंने इतनी दयानतदारी से, अर्करेजी से अपनी रिपोर्ट मुरतब की। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी सुप्रीम कोर्ट का और उन पाकिस्तान के गयूर अजीम 5 पाकिस्तानी जजों का जिन्होंने तारीखी फैसला किया। जब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, खान साहब आपको याद होगा, जितने कानूनी माहिरीन थे कहते थे न जाना, न जाना, न जाना, जाने जा न जाना, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का करना था, ये दिन हमने देखा। मेरे दोस्तों, अब मैं मीडिया को कहता हूं, मेरी आंखों पे कैमरा डालो और देखो, मेरी आंखों में झांक के देखो मेरी आंख क्या कहती है। मेरी आंखों में आंख डालो और मेरी आंख दूर दूर तक नवाज को जाता देख रही है, दूर दूर तक। मेरी आंख से आंख तो मिलाओ, नजरे से नजरें तो मिलाओ, और मेरी आंख देखती है दूर दूर तक। हाय चन्ना मामू, दूर वो देखो, वो देखो, वो देखो, दूर दूर तक नवाज को जाता देखती है, और मेरी आंख दूर दूर तक इमरान को आता देख रही है। तो फिर वो जाता है, इमरान आता है, तो कहूं कि ना कहूं, आई 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 आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अब सवाल ये है मेरे दोस्तों, जब मैं यहां आ रहा था तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। नाम बता दूं किसकी? एक छोटे ख्वाजे की। एक है बड़ा ख्वाजा, एक है छोटा ख्वाजा, ख्वाजा साद रफीक की। वो कह रहा था, तहरीके इंसाफ वालों, मिठाइयां ना खाओ, तुम्हें हजम नहीं होंगी। हमें इल्म है कि आपका हाजमा बड़ा है माशाल्लाह, अब अरबों डॉलर हजम कर सकते हैं। हमारा वो हाजमा नहीं है, खुदा करे ना हो। लेकिन वो कह रहा था, क्या जश्न मनाने जा रहे हो? क्या तुम भूल गए कि इमरान खान का भी और जहांगीर तरीन का भी केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है? तो मैं आज बबागे दुहल ख्वाजा साद रफीक तुम्हें कहना चाहता हूं, कभी दिन का रात से मुकाबला किया जाता है, कभी अंधेरे उजाले का मवाजना किया जाता है। क्या बात करते हो तुम? जब एहतसाब से छुप रहे थे तो इमरान कह रहा था, जिस कसौटी पर तुम नवाज शरीफ को परखना चाहते हो, मैं उसी कसौटी पर एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हूं। जब तुम कतरी शहजादे से खत लिखवा रहे थे, उस वक्त इमरान खान और जहांगीर खान तरीन एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने आमाल, अपना मनी ट्रेल, अपनी एक एक ट्रांजैक्शन कौम के सामने और अदालत उज़्मा के सामने रख रहे थे, क्योंकि वो डर रही नहीं थे। उनका दामन साफ था, उनकी नीयत साफ थी,
उनके इरादे पुख्ता थे। तो मेरे दोस्तों, हमें कोई घबराहट नहीं है, और फर्क यह है कि तुमने इंसाफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, तुमने JIT को धमकियां दी, इमरान ने खुशामदेद कहा, तुमने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, इमरान ने खुशामदेद कहा, चश्मे मा रोशन दिले मा शाद। हमारा दामन साफ है, इसलिए इंशाअल्लाह हम एहतसाब के अमल में कौम के सामने सुरखरू होंगे। और आज मैं देख रहा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कहा कि आओ फैसला करें कि लूटमार से बनाई हुई लंदन की जायदादें जो इल कॉटन मनी से बनाई गई हैं, उन्हें जब्त होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। लेकिन खातिन हजरात, मेरे अजीम पाकिस्तानी बेटों और बेटियों, जब मैं यहां आ रहा था, मैं मजमा देख रहा था, मैं जम्मे गफीर देख रहा था, मैं आपकी दिलजमी देख रहा था, तो मैं अपने आप से एक सवाल कर रहा था और मैं सोच रहा था, ये लोग जो आज यहां आए हैं, ये यहां आने का क्यों आए हैं? इमरान ने बुलाया है, मैं जानता हूं, इमरान ने दावत दी है, यौम तशक्कुर की दावत दी है, लेकिन तुम क्यों आए हो? खान साहब, मैंने सोचा और मैंने सोचकर इस अंदाजे पे और इस फैसले पे आया कि ये इसलिए आए हैं कि ये थक चुके हैं, ये पिट चुके हैं, ये नाला है उस करप्ट निजाम और करप्ट हुक्मरान के खिलाफ ये सीना होने आए हैं। आए हो कि नहीं आए हो? जो आया हाथ खड़ा करे, जो करप्ट निजाम को दफन करना चाहता है, जो करप्ट हुक्मरान का एहतसाब चाहता है, हाथ खड़ा करके बताए। एहतसाब चाहते हो? निजाम की तब्दीली चाहते हो? नया पाकिस्तान चाहते हो? तो मैं आज देख रहा हूं कि कौम थक चुकी है। ये थक चुकी है कि इन्होंने देखा है, इन्होंने अयूब का बीडी निजाम भी देखा है, इन्होंने निजाम शूरा भी देखा है, इन्होंने मुशर्रफ की बावर्दी जमहूरियत भी देखी है, और इन्होंने जरदारी की मसालियत भरी सियासत भी देखी है, और इन्होंने गिलानी की करप्शन की दास्तानें भी सुनी है। ये थक चुकी है कौम, ये पिट चुकी है कौम, ये आज पुकार रही है, मुझे निजात दहंदा चाहिए, मुझे एक ऐसी क़यादत चाहिए, मुझे एक ऐसा मंशूर चाहिए, मुझे एक ऐसा निजाम चाहिए जिसमें कानून की निगाह में सब बराबर हो, आवाम की कचहरी में सब जवाबदेह हों और कानून की कचहरी में सब जवाबदेह हों। इसलिए मैं कहता हूं, ये फतह कानून की है, रूल ऑफ लॉ की है, ये फतह कानून की हुक्मरानी की हुई है, और इंशाअल्लाह हम इस फतह को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आज जब हम यहां खड़े हैं खान साहब, तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का हर शहरी नजात चाहता है, किससे और कैसा पाकिस्तान चाहता है? वो मकरूज पाकिस्तान नहीं देखना चाहता, वो गुर्बत पे जकड़ा हुआ पाकिस्तान नहीं देखना चाहता, वो गुलाम पाकिस्तान नहीं देखना चाहता, वो इन नाइंसाफी में डूबा हुआ पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। और मैं जहां से ताल्लुक मेरा है, मैं बरबला कह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, मैं बरबला कह रहा हूं, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वो भी पंजाब का हिस्सा है, वो बलोचिस्तान नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, वो फाटा जितना पसमानदा
इलाका भी होगा, लेकिन वो पंजाब का हिस्सा होते हुए कहता है मैं कैदी तख्त लाहौर दा। वो इंसाफ चाहता है। बहावलपुर, मुल्तान, तेरा गाजी खान, अहमदपुर शर्किया, लोधरा, खानेवाल, ये एक इलाका, ये पिसा हुआ, ये महरूम इलाका भी अपना हक चाहता है। वो कहता है अयूब ने सिंतास मुआहदे से मेरा पानी लूटा और नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने मेरा तरक्की रकूम में मेरा हक मारा। मैं पसमानदा हूं, मैं गुर्बत पे जकड़ा हुआ हूं, मुझे अपना तशख्खुस चाहिए, मुझे तख्त लाहौर से आजादी चाहिए। और वो कहता है कि नए पाकिस्तान में मुझे अपनी गुंजाइश चाहिए। तो आओ, आज ये पिंडाल मुझसे मैं सवाल करता हूं और जवाब चाहता हूं, आवाम की कचहरी में हूं, जवाब चाहता हूं और जवाब लिए बगैर स्टेज खाली नहीं करूंगा। बेशक ट्विटर भेज दो, नहीं खाली करूंगा। जवाब क्या है कि पाकिस्तानियों, क्या नए पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हो? उस नए पाकिस्तान के लिए लड़ोगे, मरोगे, जद्दोजहद करोगे? तो आओ मिल के बनाएं इमरान की क़यादत में नया पाकिस्तान।